नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के हम आ गए हैं गोकुल वृंदावन के पास। ये गोकुल है, भगवान श्री कृष्ण की बाल स्थली है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। उसी जगह पे हैं हम, गोकुल। आपको करवाते हैं गोकुल के दर्शन। चलते हैं आगे के दर्शन करवाने के लिए। लेकिन किसकी, जिसको कान्हा जी पर विश्वास है, उसकी। जिसको विश्वास नहीं उसकी यहाँ से आता है, यहाँ उसका कुछ नहीं हो सकता है संसार में। यहाँ से होती है गोकुल धाम की दर्शनों की शुरुआत, गोकुल यात्रा की शुरुआत में ये पतितपावन कुंड है, जिसके कदम को वृक्ष है। यहाँ माता यशोदा स्नान और अपने वस्त्रों को धोया करती थी, और यहीं भगवान श्री कृष्ण पेड़ पर बैठकर, कदम वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजाया करते। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और यहाँ से गोकुल की गलियों से गुजरते हुए हम चलेंगे नंद महल की तरफ, नंद बाबा के घर की तरफ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष तक अपना बालकाल बिताया था। उसी राह पे हम आगे बढ़ते हुए, गोकुल की गलियों से गुजरते हुए, गोकुल के दर्शन करते हुए, आप सभी को इस यात्रा में शामिल करते हुए लेके चलते हैं गोकुल धाम में। गोकुल की गलियों में नया और पुराना गोकुल है ये। मैं नया पुराना इसलिए कहा कि पुरानी कुछ इमारतें हैं, नई और पुरानी। उन्हीं इमारतों के बीचों से, दरवाजों से लेकर हम चलते हैं आपको गोकुल यात्रा पे, भगवान श्री कृष्ण का दीदार करने, भगवान श्री कृष्ण को महसूस करने। कन कन में कृष्णा है यहाँ गोकुल में, यहाँ वास करते हैं भगवान श्री, और उन्हीं का अनुभव करने के लिए हम आए हैं गोकुल यात्रा पे। आप सभी भक्तों के लिए गोकुल यात्रा के दर्शन करवाने और भगवान श्री कृष्ण को से रूबरू करवाने हम आ गए हैं गोकुल यात्रा पर। ये कुंज गलियां हैं गोकुल की, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। उन्हीं गलियों से हम लेके जा रहे हैं आपको भगवान श्री के घर की तरफ, जहाँ भगवान का बचपन बीता था, जहाँ बाल लीलाएं की थी श्री कृष्ण ने। उन्हीं गलियों से होकर हम गुजर रहे हैं और जा रहे हैं भगवान श्री के बचपन काल की, जहाँ जीवन उन्होंने बिताया, बाल क्रीड़ाएं की। और आगे चलकर दिखाएंगे आपको भगवान बलराम जी का भी जन्म स्थान है यहाँ गोकुल में। भगवान श्री बलराम जी गोकुल में ही पैदा हुए थे, उन्हीं के दर्शन आपको करवाने हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। जन्म तो मथुरा में हुआ था भगवान का। राधे 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 गोकुल की गलियां हैं, गोकुल। श्री राधे राधे गोकुल की गलियों में घूमते घूमते हम जा रहे हैं भगवान श्री के घर की तरफ। थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे और उसके दर्शन आपको हम करवाएंगे। ये गोकुल की गलियां हैं, इनके भी दर्शन सौभाग्यपूर्ण व्यक्ति को होते हैं। तो पहुंच गए हम गोकुल में भगवान के घर। ये नंदलालय है, भगवान श्री कृष्ण का घर है, ये वहाँ का ही दर्शन है। तो 11 साल 3 महीने और 21 दिन का समय बिताया था, यहाँ पे बाल क्रीड़ाएं की थी। चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं आपको नंद महल, नंद भवन, श्री भगवान का घर। श्री वासुदेव आगमन का चित्र दीवार पे प्रस्तुत है। भगवान को इस तरह से लाया गया था यमुना जी को पार करके। वासुदेव का आगमन जो हुआ था, ये वो स्थान है जहाँ वासुदेव जी आकर रुके थे। और अब दिखाते हैं आपको कुछ आगे का दृश्य नंद महल का, भगवान श्री कृष्ण के घर का। ये वो स्थान है जहाँ भगवान जी को भगवान श्री भोलेनाथ जी ने दर्शन दिए थे, और माता यशोदा ने उनको दर्शन करवाए थे। और भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन करने कैलाशपति यहाँ पधारे थे। ये उसी जगह का सचित्र वर्णन है, दीवार पर आकृति बनी हुई है। यहाँ भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने, शिव जी के दर्शन होते हैं कृष्णा को। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और दिखाते कुछ आगे के दृश्य हम आपको। ये सुंदर प्रतिमा है, प्रतिमा के रूप में विराजमान है भगवान श्री भोले शंकर। ये वही स्थान है जहाँ दर्शाया गया है भगवान श्री कृष्ण को दर्शन देने गोकुल में पधारे थे भोलेनाथ। भोलेनाथ के दर्शन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को अपनी गोदी में उठाकर करवाए थे। उसी
दृश्य को प्रस्तुत किया गया है चित्रकारी की वजह से। क्या हो ये पूतना जो भगवान को झेल पिलाने के लिए आई, ये तीसरी माँ बनाई और तीसरी माँ बनाने के इसका आंचल का रूप लिया, इसका गला मस्का तो राक्षस का रूप लिया। बोलो पूतना माता की जय। इसको तीसरी माँ बनाइए भगवान ने, इसको माँ का वारी वारी राधे श्री राधे राधे। भगवान के घर के दर्शन करने के बाद में हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। कि दीवारों में देखिए सुंदर चित्रकारी है नंदरालय के पास की दीवारों पे। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे, ले चलते हैं आपको यमुना घाट की तरफ, ले चलते हैं यमुना घाट की तरफ जहाँ भगवान श्री कृष्ण को लाया गया था मथुरा से। उसी की तरफ चलते हैं आगे की तरफ। वासुदेव जी उसी जगह के आपको दर्शन करवाने का प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से। ये वो रास्ता है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद वासुदेव जी आए हुए थे। इन्हीं रास्ते से नंद भवन पहुंचे थे। ये गोकुल की गलियां हैं, कुंज गलियां कहा जाता है इनको। सुंदर कारीगरी चित्र, दीवारों पे भगवान की तस्वीरें हैं जो सुंदरता को बढ़ाती है गोकुल की गलियों की। सुंदर चित्रकारी है यहाँ पे भगवान का, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की चित्रकारी है दीवारों पे। बहुत ही सुंदर और आकर्षक मनमोहक लगती है ये दृश्य। यमुना घाट की तरफ बढ़ते हुए हम जी चित्रकारी के बीच में से गुजरते हुए कुछ गलियों में से निकलते हुए आगे बढ़ते हैं यमुना जी की घाट की तरफ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर आए थे यमुना जी पार करके मथुरा से। नंद बाबा को सौंप दिया था यहाँ आकर के। यहीं वो जगह है जहाँ भगवान जी आए थे मथुरा से। नंद बाबा के सर पे सवार होकर टोकरी में विराजमान होकर के यमुना जी पार करके, ये वही जगह है। 5250 साल पहले ये कैसा रहा होगा ये तो अनुमान अनुभव से पता लगा सकते हैं, लेकिन आज का गोकुल कुछ अलग ही हो गया है। सब कुछ बदल गया है गोकुल में, लेकिन इतना कह सकते हैं कि भगवान स्वरूप को पाने के लिए, उनको महसूस करने के लिए अच्छी जगह है जहाँ भक्तिमय माहौल है भगवान की अनुभूति करने के लिए। जैसी भी हूँ तो तोरी राधे श्री राधे, मैं तो शरण तोरी राधे। यमुना जी का घाट है जहाँ यमुना जी आरती घाट बोलते हैं इसको। ये जहाँ से यमुना जी की आरती होती है ये वही जगह है, और यहाँ से यमुना जी के आपको साक्षात हम दर्शन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। सामने देखो यमुना जी नजर आ रही है। ये नौका है जो आने वाले पर्यटकों, दर्शकों और श्रद्धालुओं को नौका विहार का आनंद मिलता है यहाँ पर आकर, और नौका विहार करते हैं यमुना जी में। यमुना जी के किनारे का सुंदर मनमोहक दृश्य मन को लुभाने वाला है। ये घाट है यमुना जी का, और अब तो पानी का बहाव भाई साहब का भी 22 तारीख को चारों तरफ से यमुना जी नजर आ रही है। देखो दूर दूर तक यमुना जी के घाट से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये नौका विहार का दृश्य है। तो श्रद्धालु आते हैं यमुना जी के किनारे, भगवान श्री को याद करते हुए नौका विहार करते हैं। अब नौका यहाँ पर जल थोड़ा कम है, और कुछ दिन पहले यहाँ काफी ऊपर तक जल आ गया था। ये सब जलमग्न हो गया था चारों तरफ से। श्री राधे अपना
ये जल क्रीड़ा करते हुए बच्चे हैं जो यमुना जी में तैर कर खेल करके यमुना जी का आनंद ले रहे हैं जल का। और श्रद्धालु भी यहाँ यमुना जी के किनारे हैं जो अपनी श्रद्धा से यमुना जी में आटे की गोलियां डालते हैं मछलियों के लिए। ये बच्चे हैं जो यहाँ के लोकल हैं, शायद ये काफी अच्छे तैराक हो जाते हैं यहाँ पे और जल क्रीड़ा करते हैं और यमुना जी की गोद में आनंद का अनुभव करते हुए कृपालो राधे श्री राधे 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 श्री राधे। आ जाओ। ये यमुना जी के दर्शन हमने करवाए। घाट है यमुना जी के, यमुना मैया वहां से शुरू होकर के वहां तक आ जाती है। श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे। गोकुल में चारों तरफ कदम के वृक्षों की भरमार है। बहुत सारे कदम के वृक्ष हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, बाल क्रीड़ा किया करते थे कदम के वृक्षों पे। यमुना जी के किनारे से हम अब लौट के चलते हैं गोकुल की गलियों में जहाँ भगवान का बचपन बीता था। और वह यहाँ पर रेवती मैया और बलराम जी के भी दर्शन हम आपको करवाएंगे। ये गोकुल भगवान श्री कृष्ण का बचपन का स्थान है और बलराम जी के जन्म स्थान के रूप में गोकुल को जाना जाता है। भगवान बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए थे और उन्हीं का जन्म स्थान, इन गलियों से गुजर के हम पहुंचेंगे उन्हीं के जन्म स्थान पर। उनके भी दर्शन आपको करवाने का प्रयास करेंगे। रेवती मैया भगवान श्री कृष्ण की बड़ी माँ के रूप में जानी जाती थी। वासुदेव की रानी थी रेवती और रेवती से ही उत्पन्न हुए थे बलराम जी। और रेवती माता का मंदिर है यहाँ पे, दाऊ जी की बैठक के नाम से विख्यात है यहाँ गोकुल में। उसी के दर्शन आपको करवा रहे हैं। ये बाजार के दृश्य है, सुंदर दृश्य है जहाँ बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, भगवान श्री के वस्त्र, श्रृंगार की दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ ना कुछ यादगार ले जाने के लिए बाजार सजे हुए हैं। इन्हीं बाजार से होकर गुजरते हुए गोकुल की कृष्ण जी को महसूस करते गलियों से गुजरते हैं श्रद्धालु और हम। और आपको भी उसी गोकुल की गलियों के कुछ गलियों के दर्शन वीडियो के माध्यम से भगवान की अनुभूति, भगवान को महसूस करने का एक तरीका है। वीडियो के माध्यम से आपको भी हम दर्शन करवाते हैं। और देखिए चारों तरफ गोकुल की गलियों में भगवान चित्रकारी के रूप में विराजमान है। यहाँ पे दीवारों पे भगवान श्री कृष्ण के काफी स्वरूप दर्शाए गए हैं। और ये सामने जो मंदिर नजर आ रहा है ये है दाऊ जी का घर, जहाँ भगवान बलराम जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान कह सकते हैं हम इसको। ये दाऊ जी का जन्म स्थान है, दाऊ जी की बैठक है, रेवती मैया का मंदिर है यहाँ पे। यहाँ भी काफी लोग आते हैं। दाऊ जी बाबा का घर, बलदेव जी का मंदिर। ये रेवती मैया यहाँ पे रहती थी जब वासुदेव जी को जेल में डाल दिया था कंस ने, और माता ने यहीं पर बिताए थे उनके वियोग के दिन। और यहाँ ही उत्पन्न हुए थे बलराम जी। ये बलराम जी का जन्म स्थान विराजमान है मूर्ति स्वरूप में। रेवती मैया और बलराम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की स्थली गोकुल। ये देखिए बाजार सजे हुए जहाँ लड्डू गोपाल काफी मूर्ति के रूप में विराजमान है।
ये सुंदर दृश्य है बाजार का, जहाँ लड्डू गोपाल है और भगवान की काफी मूर्तियां है, श्रृंगार है। हर श्रद्धालु अपनी यादगार के तौर पे यहाँ से कुछ ना कुछ खरीद के ले जाता है इन बाजारों से, कि जुड़ी हुई होती है उनकी याद की तस्वीरें। दुलारी राधे श्री राधे वृषभानु दुलारी राधे श्री राधे मम प्राणन प्यारी राधे श्री राधे मम प्राणन प्यारी राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 नंदलाल और यमुना जी के दर्शन करने के बाद और बलदेव जी बलराम जी के जन्म स्थान के दर्शन करने के बाद हम चले आए आगे की तरफ। बाजार से होते हुए गोकुल की गलियों में विचरण करते हुए, घूमते हुए, भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए हम जा रहे हैं आगे की तरफ। गोकुल का भ्रमण करने हुए, गोकुल का भ्रमण करते करते काफी देर हो गई। काफी देर घूमने के बाद हम बढ़े आगे की तरफ, जहाँ भगवान की कुछ श्री ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को जानने, उनके का वर्णन करने के लिए हम आगे गोकुल की गलियों से गुजरते हुए ये बाजार के दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। काफी सुखद यात्रा होती है गोकुल की। गोकुल के पास ही रमन रहती है, यमुना घाट है और पतित पावन कुंड है, जिसके दर्शन हमने वीडियो में आपको करवाए हैं। गोकुल की गलियों से निकलकर रमन रेती की तरफ भी हम जा सकते हैं। काफी लंबा बाजार है, यहाँ पे छोटी छोटी प्रसाद की दुकानें और भगवान के श्रृंगार की दुकानें हैं। उन दुकानों से निकलकर हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, जहाँ पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और वहाँ से हम गाड़ी लेके चलेंगे अपने नए वीडियो की। श्री राधे नीलांबर वारी राधे श्री राधे नीलांबर वारी राधे श्री राधे तो पे जाऊं वारी वारी राधे। हमने अपनी वीडियो में दिखाया है, आपको गोकुल के दर्शन करवाए हैं, गोकुल की गलियों में घुमाया है। ये गेट है गोकुल की एंट्री का, लेकिन हम लौट के आए यहाँ पे। यहाँ से गोकुल हम जाएंगे अपनी अगली यात्रा पे, और भगवान श्री कृष्ण की जुड़ी हुई की कहानी, कुछ जन्म स्थली हम की तरफ बढ़ेंगे। गाड़ी तो मैं कह रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण का कुछ लीलाएं होंगी, जिसका वर्णन आपको सुनाने के लिए नई वीडियो में आपको मिलेंगे। जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला है, वहाँ कदम के वृक्षों का बहुत महत्व है। ये चारों तरफ से कदम के वृक्ष हैं यहाँ काफी मात्रा में, और हम आ गए हैं पार्किंग में। अब चलते हैं हम अपने नए सफर के लिए।
जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे श्री कृष्णा।